चलो ब्राजो ब्राजो। चार जगह ध्यान से सुनना। माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चार जगह कभी खाली सिर मत जाना। पहला, जहां मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में भी जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। मायके में भी किसी के यहां बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे पति को भयंकर रोग होगा, इसलिए सिर को ढक के जाओ। दूसरा, जिसके यहां सूतक पातक हो, बाल गोपाल हुआ हो और 10 दिन तक अगर उनके घर तुम्हें जाना है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी। अपने गुरु के पास, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, अगर वो गुरु तुम्हें अपने पीहर मायके में भी मिल जाए तो तुरंत उसके सामने अपने सिर पे कुछ कपड़ा डाल लो। और चौथा, भगवान की कथा में सुहागन नारी को और मां को कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए, उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब वहीं तक ढाक ले, इतने पे गाड़ा रही हो काम तो। आदमी कहते हैं यार का दुष्ट महाराज बुलाओ रही नहीं, दूसरा अथवान ने दो तुम्हारे हम वीजा डोंगरी नहीं। हम समझ गए, तुम्हारे कह दो छोटी सरकार से दादा इनको ने बोला जो चाहे वो कथा हुई चाहे बिल्कुल न हुए। हाँ, कभी खाली सिर भगवान की कथा में मत बैठना, हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और रिद्धि सिद्धि किसी दुकान पे नहीं मिलती है, रिद्धि सिद्धि पैसे से नहीं मिलती है। आपके पास बहुत पैसा है, 1,00,000 2 लाख में रिद्धि सिद्धि नहीं मंगाओगे। रिद्धि सिद्धि एक क्रिया है, जब क्रिया बनेगी तो कर्म अपने आप बन जाएगा। और वो रिद्धि सिद्धि तुम्हें तुम्हारी क्रिया को संभालना पड़ेगा। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को में लगाई रिद्धि सिद्धि, अपन को में लगाई जिद्दी। तो भगवान शंकर की पूजा में सिर पे कभी भी कपड़ा डाल के शिवा आराधना मत करना, वरना तुम्हारी संतान तुम्हारे कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात माताओं ध्यान से सुन लेना हमारी, भगवान शंकर को बेलपत्री चढ़ाते वक्त एक सावधानी बरतना। आज तुम लोग खूब पूजा पाठ कर रहे हो, खूब शिवा आराधना कर रहे हो। एक कहावत भी चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। चल रही है ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। अगर एक लोटा जल हर समस्या का हल है तो शंकर जी के मंदिर में पंचायत का टैंकर रखवा दो और 24 घंटे पानी डलवा दो। कुआं से मोटर कस दो, किसी में पानी न दो, सीधो शंकर जी पे धर दे पाइप, चलन दो, अपने आप पे सी हो जाए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कब? जब आपके मन में ना हो छल, तब हर समस्या का हल है। और अगर मन में छल है तो तुम पूरा नदिया को पानी शंकर जी पर पटक दियो, कछु नहीं होने। तुम्हारा मन होगा काला, कितने घुमाते रहो माला, कभी नहीं आएगा नंदलाला। ध्यान रखना, जब मन में छल नहीं होगा तो जल काम करता है, और अगर मन में छल है तो जल काम नहीं करता है। भगवान शंकर की पूजा करो, पर एक सावधानी बरत के माताओं से यह बात कह रहा हूं, जब भी शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे मत चढ़ाना। और आदमी जब भी मंदिर जाता है बेलपत्र चढ़ाने तो सीधा बेलपत्र शंकर जी के सिर पे चढ़ाता है। भगवान शंकर की पिंडी के मूल में चंड का वास है। शिव महापुराण में लिखा है, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भुवि ना चंडकाराधिकारा भवेत। यहां चंड बैठते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हो और पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ऊपर रखते हो तो तुम्हारे घर में चंड आ जाता है और तुम्हारे घर की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। आज इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी वही घर में चिड़चिड़ापन, वही बात बात में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? शांति होनी थी कि नहीं होनी थी पूजा पाठ के बाद? पर
आज के बाद जब भी बेलपत्र चढ़ाओ, और कल से चढ़ाओ आप, तो आपको 2-4 दिन में फायदा न लगे तो बताना। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ, और 5 बेलपत्र ले जा करके हमारे हाथों को बड़े ध्यान से देखना कि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना कैसे है। हमारे हाथों को ध्यान से देखना। सबसे पहला बेलपत्र शंकर जी को जहां जलहरी में से जमीन में जल गिरता है, वहां बेलपत्र रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं, वहां बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरा बेलपत्र, चलिए चलिए भैया, खूब मंत्री जी का खूब मान सम्मान है। आपके पास मंत्रिमंडल और हमारे पास कमंडल। हम कमंडल वाले हैं, आप मंत्रिमंडल वाले हो। बहुत बहुत मान है। जिस दिन संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की कार्य शक्ति एक हो जाएगी, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ, राम। संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की कार्य शक्ति मिलकर के काम करेगी, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। विराजिएगा भैया। श्री मंत्री महोदय धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। खूब कृपा आप पे जय जय की बनी रहे। तो निवेदन यह व्यासपीठ कर रहा था बेलपत्र के बारे में। पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरे वहां। अब मैं भागवत करने आया हूं, वरना आपसे बहुत चर्चा करता भोलेनाथ के बारे में। आपने खूब चर्चाएं सुनी है कि शिवपिंडी कैसे प्रकट हुई, शिवपिंडी कैसे प्रकट हुई। आपने कभी सुना कि शिव जी की जलहरी कैसे प्रकट हुई? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। लोग कहते हैं आजकल नेट पे सब कछु है ना। हम तुम्हें 3 दिन रुके हैं, वो समय भी दे रहे हैं, चाहे 2G हो, चाहे 3G, चाहे 4G। पर जब बात तुम्हें अकेले पंडित जी बताते हैं, तुम 3 दिन में सर्च कर लो। अगर तुम्हें नेट पे भी मिल जाए कि